बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम शह बनी आदम की पैदाइश का वाक़या। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अल्लाह पाक की इबादत और इताअत इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद है। दुनिया की रौनक और नफ्स व शैतान के धोखे से ये मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ ज़मानों में कई अंबिया कराम भेजे। अंबिया कराम इंसान को इसके मकसद हकीकी को पहचान करवाते और इसकी हिदायत और रहनुमाई फरमाते। ये अंबिया मुख्तलिफ ज़मानों में मखसूस कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए। सबसे आखिर में अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब जनाब अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले गुज़श्ता अंबिया कराम की तालीमात भुला दी गई थी। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयों ने दुनिया के सारे माशरों को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलखसूस अरब सरजमीन तो बदतरीन बदहाली का शिकार थी। जुल्म ज़्यादती, फहाशी और बेहयाई, लड़ाई झगड़ा, जुआ और शराब की कसरत, कत्लो गारत गिरी, जाहिलाना रसूमात, बुत परस्ती, गरूर व तकब्बुर की और जहालत के बादल हर तरफ तारीकी फैला रहे थे। ऐसे माहौल में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपकी विलादत के साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो इस बात की खुशखबरी थे कि वो ज़माना आ चुका है जिसमें इस्लाम की रोशनियाँ कुफर की तारियों को मिटा देंगी। नौशेरवा के आलीशान महल का फटना और इसके 14 कंगूरों का गिर जाना, फारिस में मजूसियों के इबादत खाने की सदियों से रोशन आग का यकदम बुझ जाना, दरियाए सादा के मौजे मारते पानी का खुश्क हो जाना और इस तरह के कई वाक़यात इस बात की अलामत थे कि अब इस आलम का रंग बदला है और नई हुकूमत का सिक्का चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ऐसे माहौल में हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बज़ाहिर सादा मकान में सआदतों और मुसर्रतों का नूर चमका और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी हुई। आपकी विलादत से सिर्फ आपकी वालदा ही खुशियों से मसरूर नहीं हुई बल्कि तमाम गमज़दों और दर्द के मारों के लबों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। आप अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश की शाख बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते। आपका ख़ानदान तमाम ख़ानदानों में सबसे आला है। खुद अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को अज़मत वाला बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनु हाशिम में से मुझको चुन लिया। मशहूर कौल के मुताबिक वाक़या असहाबे फ़ील के 55 दिन के बाद जब रबीउल अव्वल का महीना था, 12वीं तारीख थी, पीर का दिन था, सुबह सादिक के सुहानी घड़ी थी, रात की स्याही छट रही थी और दिन का उजाला फैलने लगा था। 571 ईस्वी के अप्रैल के 20 तारीख थी जब मक्का शरीफ में आपकी विलादत हुई। पुरनूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये सीरत व सूरत दोनों में बेमिसाल थे। इनका विसाल आपकी विलादत से कबल 25 साल की उम्र में हुआ, जबकि आपकी वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये अपने नस्ब व शरफ में कुरैश की तमाम ख़वातीन में सबसे अफजल थी। वालिद के विसाल के बाद उन्होंने अपने शहज़ादे की परवरिश की।
آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی ایسی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔